ये वही है टेस्ला जो आप कल करके नहीं लाए सुबह। दैट इज द क्वेश्चन। अमंग एल्यूमिनियम +1 and मैग्नीशियम +1 which has higher ionization energy। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बताओ किसकी होगी, बताओ। एल्यूमिनियम +1 और मैग्नीशियम +1 में किसकी होगी हायर? एल्यूमिनियम की। पहली किसकी ज़्यादा होती है? मैग्नीशियम की, स्टेबल होता है। दूसरी किसकी ज़्यादा होती है? एल्यूमिनियम की। चलो इसको कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खत्म। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। खत्म। तो इसका पे हम बाकी आप लोग करो, इसका आंसर हम लिखते हैं जब तक, ठीक है। आप लोग तो कर लाए हो तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है, टेस्ला उसको भी लिख लें। तो देखो बच्चों, पहले हम मैग्नीशियम की देख लेते हैं। मैग्नीशियम +1 एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 12। लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 4s 2s2 2p6 3s1 हो गया। बताओ कैसा आया? अनस्टेबल आया। लेकिन अगर ये 12 ही होता तो ये स्टेबल आता, तो पहली इसकी ज़्यादा होती, लेकिन दूसरी इसकी कम होने वाली है। तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता तुम्हें सभी टेस्ला, तुमने जानबूझ के नहीं किया है। एल्यूमिनियम +1 एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। तो बताओ इसके पास अगर S में 1 आया तो इसके S में कितने आने वाला? 2। तो क्या आएगा? स्टेबल। तो पहली किसकी ज़्यादा होने वाली है? एल्यूमिनियम की ज़्यादा होने वाली है। पता सुबह तुम्हें सब है, करके नहीं लाए हो। पिटाई कर ली। अच्छा तो नहीं लगेगा मानने में हमें, लेकिन मानना तो पड़ेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी कंपेयर टू मैग्नीशियम। चलो ऊपर वाला जल्दी बताओ, हो गया सबका? हो गए? लेट्स सी। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। छुपा लो, कोई को दिखे ना। ये वाला लिख लो आप लोग और ये वाला अरेंज करके दिखाओ। तन्वी हो गया? नहीं हुआ? रुक जाओ, पिटाई। अबे यार अब उठी तुम्हारी, ये तो तुमसे बनता है पहले से। विजेता सुबह तन्वी को फ़ोन करके जगा दिया करो पढ़ने के लिए। कितने बजे उठ जाती है विजेता? 4 बजे। काहे जल्दी क्यों नहीं उठते हो गया ये वाला अरेंज? जल्दी करो। हाँ हो गया, दिखाओ। लेट्स सी। सही, सही और सही, बहुत बढ़िया। शिक्षा और प्राची को दिमाग दोस्ती जैसो है, आगे पीछे चला दो। अब शिक्षा आगे कहूँ प्राची आगे। अब सुबह और टेस्ला की दोस्ती देखनी कितनी पक्की है। लेट्स सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया ना? तीसरा तो सही है, दूसरा और पहला क्रॉस चेक करो। थोड़ा हल्का हल्का सा कर दिया। तीसरा तो सही। यस तुम्हें घलने वाला है। आवाज़ आ जाए बहुत तेज़ी से, कोई डरियो ना, आराम से तो बैठे रहिए। सही सही सही, तीनों सही। विजेता देखो संजना से बन गया, जल्दी करो।
ऐसा हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब बेटा जल्दी कर लो, नहीं तो खल जाए। कॉन्सेप्ट तो तुम पूरे लगा रहे हैं, लगा दो लगा दो, लगाओ ना, क्या दिक्कत है, अपने मन से करो। और किसके हो गए? वैष्णवी नहीं हुए? खड़े हो जाओ, कान पकड़ लो, खड़े हो जाओ, कान पकड़े खड़े हो जाओ, दोनों कान पकड़ लो और खड़े हो जाओ। सानिया हो गए? तुम वैष्णवी के कान पकड़ के खड़े हो जाओ, अपने नहीं, वैष्णवी के कान पकड़ के खड़े हो जाओ। अब दूसरों सही है, लेकिन पहलो अभी भी नहीं है, तब एक एक बार सही करोगा। जानबूझ के पछाना कर रही विजेता, हमें समझ में आ रही बात, करो। चलो बच्चों देखें, लेट्स सी आंसर देखें। फर्स्ट का देखते हैं बच्चों। देखो ये तो हमें पता ही है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, अभी अभी हमने देखा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। और ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी कम होगी? सल्फर की। साइज बड़ी होती है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की किससे ज़्यादा है? सल्फर से। तो पक्का कि नाइट्रोजन की भी सल्फर से ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की सल्फर से ज़्यादा है तो नाइट्रोजन भी सल्फर से ज़्यादा ही कहलाया ना, ठीक है। क्योंकि नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इंक्रीजिंग में करना है तो सबसे कम सल्फर की, उसके बाद ऑक्सीजन की और उसके बाद। अब फीलिंग वाइज हमें ये लगता है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि नहीं, नाइट्रोजन का पहला स्टेबल होता है। हाँ, अगर नाइट्रोजन +1 और ऑक्सीजन +1 की पूछी होती तो ऑक्सीजन +1 की ज़्यादा हो जाती सेकेंड। तो पहला तो ये हो गया, जैसे तक कर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। सेकेंड देखो, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, ठीक है। चलो देखो, बेरिलियम की तो लिथियम से ज़्यादा है, तो क्लियर है, लेट में जाने पर बढ़ती है। और लिथियम और सोडियम में किसकी ज़्यादा होगी? लिथियम की, क्योंकि नीचे घटती है। तो बेरिलियम की लिथियम से ज़्यादा है तो बेरिलियम की सोडियम से भी ज़्यादा होगी, तो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम सोडियम की। तो सोडियम, फिर लिथियम और सबसे ज़्यादा थर्ड वाला तो सभी से बन गया होगा, है ना, वो तो सीधे सीधे था, नीचे जाने पर कम होती है। तो सबसे ज़्यादा हीलियम की और सबसे कम आर्गन की, है ना। आर्गन, नियोन एंड हीलियम, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग लिख लें और उसको करते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और हमें हिंट के फॉर्म में लिखानी है। कभी भी मेटेलिक करेक्टर पूछा जाए तो वो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी से बताना है, खूब पूछा जाता है मेटेलिक करेक्टर के बारे में। तो आज आपको यूनिवर्सल आंसर लिखवा दे रहे हैं मेटेलिक करेक्टर का। देखो आप लोगों ने 9-10 तक मेटेलिक के बारे में पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल, मेलेबल, लस्टर, गिव्स सोनोरस साउंड, है ना। ये सब गलत नहीं है, सही है, लेकिन आप थोड़ा आप स्टैंडर्ड में आ गए। यहाँ मेटल की पहचान की जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है कि नहीं। जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। और कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम वो उतना अच्छा मेटल, जैसे सीजियम बहुत अच्छा मेटल है, ध्यान रखना। हाँ, इसीलिए नॉन मेटल क्यों जो बनते हैं। चलिए नीचे वाला जी, नीचे वाला तुम खुद करके लाए हो, देखो तुम करके लाए हो, खुद किया है ना, तो बस चलो। बच्चों ये हिंट है, बहुत बड़ी हिंट है। यूनिवर्सल आंसर कभी भी पूछ ले कि अच्छा मेटल क्यों है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर कोई कलर रिलीज नहीं कर रहा तो उसके लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, या पेड हो जाए तब भी वो कलर रिलीज नहीं करता, पेड में ही तो ज़्यादा हो जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हिंट बच्चों आप ध्यान रखना, जो मेटल होगा, जो अच्छा मेटल होगा, जो जितना अच्छा मेटल होगा, जो जितना अच्छा मेटल होगा
उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, ये ध्यान रखना है। और जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होगी। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे लॉजिक बेस्ड अपॉन लॉजिक, बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट। तो बच्चों बेस्ड अपॉन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि ऊपर से जाने पर मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक नेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा। अब आप देखो, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए तो आप देखो सबसे लेफ्ट में क्या रखे हैं, नॉन मेटल, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई। और ये तो सबसे अच्छे नॉन मेटल में आ गए, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम अभी से बता देते हैं कि आयोडीन है तो नॉन मेटल, लेकिन इसमें एक मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है, एक, सिर्फ एक। पता है क्या? किसी ने देखी आयोडीन? इसमें चमक पाई जाती है, लश्चर पाया जाता है, चमक। और चमक किसकी प्रॉपर्टी है? और पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों है, तो रीज़न है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, है ना। इसलिए ऐसे कभी कभी फंसा के, तो आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि ये अच्छा मेटल क्यों है, वो अच्छा मेटल क्यों नहीं है, तो जो अच्छा मेटल होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको क्या बतानी है, कम। और जो अच्छा नॉन मेटल नहीं होगा, जो अच्छा नॉन मेटल होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। यही रीज़न है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाने पर क्या बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। हम कह रहे हैं मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, या उल्टा भी बोल सकते हो कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। बात तो वही होगी ना, कहने के तरीके अलग हैं। ये बच्चों लिखना है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इसका रीज़न यही है कि आपको यहाँ जब जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। एक और कि ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा करेक्टर बढ़ता है, तो आंसर है मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ना। सबसे अच्छे मेटल हमें कहाँ मिलेंगे, सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे। इसलिए सीजियम हमारा सबसे अच्छा मेटल है। फ्रेंसियम होना चाहिए, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव की ये वाली स्टडी नहीं, रेडियो एक्टिव की एनर्जी वाली प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है कि कितना एनर्जी जनरेट करेगा, ये वाली नहीं की जाती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। सेकेंड, हाँ बेरियम होगा, सेकेंड बेरियम होगा, बिल्कुल सही है। मतलब इस ग्रुप का सबसे अच्छा मेटल कौन है, बेरियम, सबसे अच्छा, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरी हुई हैं, तो हम आपसे एक एक्सेप्शन अभी पूछ ले रहे हैं, क्या आपको ये पता है? तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो एक बच्चों क्वेश्चन पूछ लेंगे, पहले आप एक नोट कर लीजिए। अभी एक और हिंट लिखवानी है, फर्स्ट हिंट हुई है, बहुत ही फेमस हिंट है, खूब पूछी जाती है, ध्यान रखना। पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल है ना, शॉर्ट में लिख दिया हमने। बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरे हुए हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में होशियार है, जिसका मतलब वो नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, उसमें सब क्वालिटी हैं। एक चीज़ के पास कोई एक प्रॉपर्टी आने से वैसे नहीं कह सकते कि आप उसके अंदर सभी गुण अच्छे आ गए।
सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ ये बहुत पढ़ाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है। आयोनाइजेशन एनर्जी से हम अच्छे मेटल खराब मेटल की पता कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आप आगे पढ़ने वाले हो, है ना। तो एक बेस पे नहीं कह सकते आप। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा मेटल क्या है? सीजियम। तो सीजियम अगर सबसे अच्छा मेटल है तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी सीजियम ही होना चाहिए, लेकिन सीजियम इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं है। कौन है बताओ? पता होना चाहिए। तो सबसे, हाँ, लेड तो मेटल है, वो तो नॉन कंडक्टर है। कौन सा मेटल नॉन कंडक्टर है? वो लेड है आंसर। सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर। सिल्वर इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पता होना चाहिए, तो बच्चों को 8वीं 9वीं में पता चल जाता है। नहीं पता? उसके और फैक्टर्स लगते हैं ना। अब सीजियम के सोलर सेल तो बनाए जाते हैं, मतलब सेल तो बना देता है वो, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है वो इस पर भी डिपेंड करती है, लेंथ पे, मोटाई पे, हर चीज़ पे, और बहुत सारे फैक्टर है। तो नॉर्मली तो हमें लेके चलना है, लेकिन हर जगह इसको लेके नहीं चल सकते आपके। सिल्वर इज द सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। पता है सिल्वर की अगर आप अपने घर में वायर लगवाओगे तो आप एसी खूब, कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कभी भी शॉर्ट। अंबानी जितने सबके यहाँ सिल्वर ही की लगी होगी सबसे। क्यों? हम लोग क्यों सिल्वर की लगाते हैं? रीजन बहुत कॉस्टली है। क्या है? बहुत बहुत कॉस्टली है। तो हम सेकंड सबसे अच्छा कंडक्टर लगाते हैं। सेकंड सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है कॉपर, एंड थर्ड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वायर आप कभी भी वहाँ नहीं लगा सकते जहाँ एसी चल रहा है, 1 सेकंड में फ्यूज उड़ा देगा, आग लग जाएगी। कभी भी आप जहाँ पे एसी लगेगा आप चेक कर लेना, जो आपके यहाँ पर वायर एसी फिट करने आएगा वो आपसे फिटिंग पूछेगा लाइट की किस वायर से है। अगर आपने कह दिया एल्यूमिनियम की वायर से है, पूरी वायरिंग चेंज करेगा वो। एसी आप ऑन करोगे, जैसे ही उस वोल्टेज खींचेगा पूरे वायर में आग लग जाएगी। एसी का वोल्टेज, इतनी एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं कि वो एसी को कर सके। कॉपर, अधिकतर लोग कॉपर लगवाते हैं। अब एक और क्वेश्चन, जितना हाई वोल्टेज का आप लेके आओगे सामान, देखना उसकी फिटिंग में उतनी मोटी वायर लगाएंगे। ऐसे पंखा है, इसमें बिल्कुल पतली सी वायर लगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही पतली वायर आप कभी हीटर में लगा के जलाओ, जल जाएगी, खाक हो जाएगी, धुआं धुआं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। जितनी मोटी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाई जाती है। किसका लॉ है? दैट इज ओम्स लॉ। दिस इज द ओम्स लॉ। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, ओम्स लॉ ये आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दिस इज द ओम्स लॉ। और फिर यहाँ से भी इक्वल क्या आता है? आर आई। दिस इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को ऐसे डिफाइन किया है ओम ने कि रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितनी लंबी वायर है, और उतना ही कम होगा जितनी कम थिकनेस है ना। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक स्पेशल कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। पढ़िए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसीलिए आप देखना जो हमारी ये बड़ी बड़ी फिटिंग की वायर जाती है मोटी बनाई जाती है, जो ये यहाँ पर आपकी जाती है बाहर वायर, तो थोड़ी थोड़ी दूर में एरिया क्रॉस सेक्शन खंबे लगाए जाते हैं आपके। ऐसे ही आप गांव में देख लेना, थोड़ी थोड़ी देर में एरिया क्रॉस सेक्शन, लंबी नहीं, वायर मोटी से मोटी। जितना हैवी वोल्टेज ले जाने वाली वायर होगी जितना, देखना वो उतनी मोटी कर दी जाएगी। इतनी मोटी मोटी वायर लगाई जाती है, इतनी मोटी मोटी, अभी देखी नहीं होगी इतनी मोटी मोटी वायर करंट फ्लो करने की, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वोल्टेज जाता है, आपके जाने कहाँ से वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो ये आपके सब चीज़ें पढ़ो, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो हम आपको यहीं पर हिंट में लिखवा देते हैं कुछ चीज़ें और, ठीक है, वो बाद में लिखवाएंगे। पहले एक चीज़ और बता दें, हिंट नंबर 2। बच्चों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, हालांकि ये आप लोग बता सकते हो। देखो मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कहलाते हैं मेटल ऑक्साइड, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो हमारा आपसे क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड
और नॉन मेटल ऑक्साइड में कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है? वैसे बिल्कुल। कैसे पकड़ा ये? 10th में पढ़ा, लेकिन हमने भी तो पढ़ा है। कहाँ बताओ? हमने यहाँ पढ़ाया कि इनको एल्केली मेटल क्यों कहा जाता है, बेसिक मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। चलो हम आपको बताते हैं। आप लोग कछु पी भी जाते हो, ये आप लोग पी जाते हो, पीते हो आप लोग? कहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड पड़ा रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स में, आपकी हर कोल्ड ड्रिंक्स में ये एसिड पड़ा हुआ है, कार्बोनिक H2CO3। दिस इज द कार्बोनिक एसिड विच इज फाउंड इन ऑल कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल सोडा वाटर। क्यों डाला जाता है CO2 को, क्यों घोला जाता है पानी में? प्रिजर्वेटिव्स, सड़ने से बचाती है। साथ में चिलिंग सेंसेशन, CO2 ठंडी गैस है, जीभ में टच होने पर चिल टाइप का सेंसेशन देती है आपको, तो इसलिए डाल जाती है। ये आप पीते हो कार्बोनिक एसिड, तो कोल्ड ड्रिंक्स में CO2। तो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ऑल आर द एसिडिक इन नेचर, है ना। कभी आप उसमें डालिए कोई चीज़, पतली अतली लोहे वोहे की चीज़, देखना धीरे धीरे करके गलाना चालू कर देगी आपको, है ना। पीते हो ना, पिया करो, नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको देखना है कितनी खतरनाक है, तो आप टॉयलेट की सीट साफ करके देख लो, इससे साफ हो जाएगी, चमक जाएगी। ऐसे तो जो कि जिसको पेट खराब हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, ठीक है, गट कर साफ। ऐसे तो एसिड है, नहीं तो आज लाओ कोल्ड ड्रिंक्स, डालूँ मैं एक बलेट लेट डालो, फ्रूटी पहले। बेटा फ्रूटी नहीं पी रहे तुम, ईस्टर पी रहे। जितनी भी तुम लोग चॉकलेट खा रहे, जितने भी आइसक्रीम खा रहे, उनमें बेटा आम नहीं है, मैंगो नाम मात्र, फ्रूटी स्मेल, ईस्टर, दे ऑल आर है नाम मात्र का, नाम मात्र का रहता है, नाम मात्र का डालने के। आप खुद देखना उसमें साफ साफ पीछे लिखा रहता है फेवरिंग मटेरियल्स आर एडेड, फ्लेवरिंग मटेरियल्स आर एडेड, फ्लेवरिंग। बेटा कहाँ से दें तुम्हें 15 रुपये में इतने सारो आम, उसमें फिर जी में तुम लोग पियो, जिसमें तुम लोग पियो, अच्छे सबसे चमकीलो आम दिखाएं। कच्चा आम बेटा, कच्चा आम में ईस्टर है, ईस्टर तो उसमें तो क्या दिखाते टीवी में, ड्यू क्या वो ड्यू पिए तो बेचते रोशन गाड़ी उड़ा देते। वो अभी एक स्ट्रिंग आई, हमें मिल जाए स्ट्रिंग, हम रोज दिल्ली जाए भैया से मिले, ऐसे भगत जैसे पीछे से किने आगे लगा दिया और गोरीला से लड़ गए, गोरीला फूक मार दे। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग एड, लोगों को अट्रैक्टिव करना। हाँ, टॉलेंस रीजेंट, पर्टिकुलर ब्रांड नेम होगा, केमिकल नेम नहीं होगा ये, तो ब्रांड नेम होगा। टॉरेंट तो ऐसा, टॉलवीन है या फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अभी ईस्टर चल रहा, चलें दो ईस्टर। फ्लेवरिंग मटेरियल, आइसक्रीम वगैरह जितने भी कच्चा आम, पक्का आम, नींबू, जे वो सब ईस्टर, ऑल आर ईस्टर। कभी भी आप लैब में जाओ और आपसे कोई कहे कहाँ रखा है ईस्टर, आप कहना सर लाइए दिखाइए, फ्रूटी स्मेल, तो दूर से ही सुनना, ये नहीं कि एसिड सर अमोनिया स्मेल करा देते, तो सुनको 2 घंटा, तो फ्रूटी स्मेल कुछ नहीं, तो 2 दिन तक सर दर्द करे, है ना। तो आप ईस्टर की स्मेल, बनाना स्मेल, मैंगो, अलग अलग ईस्टर की अलग अलग स्मेल होती है, दे आर द फ्रूटी स्मेल। इनको बना भी सकते हो, कार्बोजिलिक एसिड लो, एथिल एल्कोहल मिला दो, थोड़ा सा हीट कर दो, ईस्टर बन जाते हैं ना। प्रैक्टिकल नॉलेज करना है तो लैब में जाइए, करिए। कार्बोनिक एसिड ये आप पीते हो ना, पिया करो, एक ही जगह शुद्ध पानी पी लिया करो, वो ज़्यादा बेटर। आप लोग एक चीज़ जानते हो, आरओ सिस्टम, आरओ सिस्टम का फुल फॉर्म बता। दिस इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, क्लास 12 में हमने पढ़ा दिया, उनसे पूरे पढ़ लेना कैसे वर्क करता है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, वाटर प्यूरीफायर में इसका यूज किया। रिवर्स ऑस्मोसिस,
चलिए देखिए, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, ये भी आपको याद रखनी है हमेशा के लिए बात। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। प्राची को ऑर्गेनिक की इतनी टेंशन का है, शिक्षक अच्छो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जान दो पूरी। प्राची तुमसे बने परेशान नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम के पहले तुम्हारी करवा दी जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुमसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, बनू नहीं है तो तुमने उसको हार्ट पे ले लिया कि आप तो हम सिखा के रहे अभी, इज इट? ऐसे ही तो लग रहा हो हमें। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब ये बच्चों टॉपिक से हट के एक दो चीज़ें लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज पता नहीं टेंथ कैसे पास भाई, कोरोना से तो नहीं भाई पास, तो बन तो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं रहे। चलिए बच्चों ये देख लीजिए, तो हम आपको बता दें कुछ अलग से चीज़ें बता रहे हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इतने एक्सेप्शन है कि आप लोग सुन होंगे। बैटरी में बेस्ट कंडक्टर कौन है? बैटरी में तो सिल्वर से नहीं बनाई जाती, बैटरी में बेस्ट कंडक्टर है लिथियम। आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी हमारी बैटरी डलती है मोबाइल की, लिथियम आयन बैटरी, सुना है? नहीं सुना? मोबाइल की बैटरी में देखना क्या लिखा जाता है, लिथियम आयन बैटरी। जितनी भी बैटरी बनती है वो लिथियम की बनती है। तो बैटरी में सबसे अच्छा कंडक्टर लिथियम है। अभी जितने सारे एक्सेप्शन कैसे बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आएंगे आपको। बैटरी में अगर सबसे अच्छा कंडक्टर है तो लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में लिथियम है, लेकिन वायर के फॉर्म में अगर कोई सबसे अच्छा कंडक्टर है तो देखिए बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए बेस्ट कंडक्टर हम मेटलिक कंडक्टिविटी में कह रहे हैं, जो मेटल कंडक्टर करते हैं। लिथियम भी मेटल है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की बात करोगे तो होगा तो सबसे बेस्ट है सिल्वर, सेकंड नंबर पे कॉपर, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। हमारे पास थोड़े पैसे कम है इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं, और जब आ जाए कोई के पास तो वैसे चांदी आंदी की वायर कंपनी वाले भी नहीं बना, अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा। देख लीजिए आज 2-4 करोड़ रुपया हो, अंबानी के घर में लगी है चांदी, सोने से कछु मतलब ही नहीं है, बेस्ट तो सिल्वर ही है ना। जहाँ जो काम सुई से हो बेटा वो तलवार से हो ही नहीं सकता, चाहे वो हीरा की लगा ले, हीरा की उससे कोई फर्क, सिल्वर ही है, सिल्वर ही की लगानी पड़ेगी, बेस्ट सिल्वर। और बैटरी में सबसे अच्छा है लिथियम, सब बैटरी जितनी आती है लिथियम आयन बैटरी आती हैं। बैटरी में सबसे अच्छा है लिथियम। और आप लोगों को क्या पता है ऐसे कौन से नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर, ऐसे कौन से मेटल हैं ये ना पता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आप लोगों ने तो पढ़ा कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 2 मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेड एंड मरकरी, ये बैड कंडक्टर हैं। और आप लोगों ने तो पढ़ रखा है कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, वो तो लिक्विड नॉन मेटल है। और आपके घर घर में बसा है वो नॉन मेटल, घर घर में बसा है वो नॉन मेटल, ग्रेनाइट। तुम्हें याद है लेकिन तुम शब्द भूल गई। भैया ये कोई भी सेल वगैरह आते हैं तोड़ के देखना, इसमें बीच में काली काली डंडी निकलेगी। देखिए जितने भी सेल्स आते हैं वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, है ना। तो कौन सा नॉन मेटल है? ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है नहीं पता? कार्बन। कोई ग्रेफाइट का फॉर्मूला पूछा तो ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है? कार्बन, एलोट्रॉस, एलोट्रॉस, एलोट्रॉस। तो ये नॉन मेटल है जो कंडक्टर है। कोई पूछ ले डायमंड का फॉर्मूला क्या बताओगे? कार्बन। ग्रेफाइट का कार्बन फुल्लेरीन का, जैसे पेंसिल है, कभी भी आप पेंसिल को कभी भी लगा के छू मत लेना, करंट लग जाएगा, क्योंकि तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। प्योर ग्रेफाइट नहीं होता है, ग्रेफाइट एडिड रहता है।
तो ये नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर है। अब इसका रीजन, इसका भी रीजन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट के पास, इसलिए कंडक्टर।